नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जिसके बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही आपको बता चुका था कि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था और वो लेवल से कंपनी धीरे-धीरे करके वो अपट्रेंड में जाएगा। इसका जो गैप था, इस गैप को वो फिल अप करेंगे। तो फाइनली देखिए इस गैप को वो फिल अप किया और टारगेट को भी अचीव किए। इसका मतलब धीरे-धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया और इतना शानदार तरीके से कंपनी ने टारगेट को अचीव किया। आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस तरीके से करेक्शन हुआ और वो उसी लेवल से रीबैक किया है। तो रीबैक जो किया है इस बेसिस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे नीचे लेवल में क्या था, एक स्ट्रांगली सपोर्ट था। इस सपोर्ट लेवल को आसपास आया, उसके बाद यहाँ से रीबैक किया और रीबैक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैप था, मैंने आपको हमेशा बता चुका हूँ कि अच्छी कंपनी हमेशा गैप को फिलअप करेंगे। जहाँ पे मैंने इन्फोसिस के ऊपर भी दिखाया था। तो जब गैप डाउन में ओपन हुआ था उस गैप को वो फिलअप किया। तो फाइनली देखिए नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक यहाँ पे गैप को फिलअप किया और टारगेट को अचीव भी किया। एक्चुअली यहाँ पे जो टारगेट था, यहाँ पे जो लोअर साइड का रेंज था, यहाँ पे जो लोअर साइड का रेंज था, उसी रेंज के बेसिस में यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट का अचीव हुआ। और टारगेट जो अचीव हुआ मेरा, वो एंटी लेवल से यहाँ पे ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने एंटी लिया था और टारगेट तक देखो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% के आसपास टारगेट मिला और वो भी कितना 38 डेज में। तो हमेशा आपको इस चीज़ों को ध्यान देना होगा कि इस कंपनी जब भी इस तरीके से कुछ काम करे, जब भी इस तरीके से कुछ रेंज बनाए, तो आपको हमेशा इस चीज़ों को ध्यान देना होगा। तो इस कंपनी के ऊपर एंट्री क्यों लिया था वो पहले जान लीजिए। देखिए कंपनी के एंट्री लेने के पीछे दो रीजन है। पहली बात, कंपनी के अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का डेप्थ देखिए एकदम जीरो है और कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही आपको अच्छा खासा दिखेगा। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। पॉलीकैब के अगर मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का आरओई ठीक ठाक देखने को मिलेगा, जैसे 18% 19% के आसपास। और आरओसी जो पहले 24% था वो आज बढ़ के 26% हो चुके हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे आरओसी एंड आरओई देखने को मिला। उसके साथ साथ डेप्थ के बारे में बात करूं तो डेप्थ एकदम ना के बराबर, जीरो के बराबर है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, शानदार तरीके से नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखने को मिला। उतना शानदार नहीं है, फिर भी कंटिन्यूसली 8 से 9% के आसपास इस रेंज को मेंटेन किया। तो यही कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसके चलते कंपनी लगातार ग्रोथ कर रहा है। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी के देखिए इंस्टीट्यूशन, जो लोग डर के भाग रहे थे, जो लोग पब्लिक जो माल गिरने के कारण पब्लिक जो माल बेचकर भाग रहे थे, उसके लिए मैं बता दूं कि इंस्टीट्यूशन देखिए उसी टाइम में आपका फायदा उठा रहे थे। मतलब जो लोग माल बेच रहे थे उस टाइम कंपनी के 12.41% का होल्डिंग था। इस बार वो होल्डिंग बढ़ के हो चुके हैं 13.41%। मतलब 1% का होल्डिंग यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बढ़ा चुके थे। तो यही होते हैं खासियत अच्छी कंपनी का, क्योंकि अच्छी कंपनी के ऊपर पब्लिक माल बेचकर भागते हैं और इंस्टीट्यूशन माल खरीद लेते हैं। जहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले के पास 5.5% होल्डिंग है और बाकी डीएस के पास 13% का होल्डिंग है। अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स इंस्टीट्यूशन उठा के रखे हैं और प्रोमोटर के पास भी शानदार होल्डिंग्स है 65%। पब्लिक के पास ना के बराबर होल्डिंग है 13%। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं कंपनी के सेल्स में कोई भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस को कंट्रोल किया और नेट प्रॉफिट 360 करोड़ से 417 करोड़ के आसपास बना। मतलब एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो इसी ग्रोथ के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी आप अगर सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर अभी मैं क्या करूं, तो मैं बता दूं अगर आप इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर के तरीके से सोचिए, अगर आप ट्रेडर है तो ट्रेडर के बेसिस में सोचिए। देखिए मेरा जब एंट्री बना था तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि आपको पता चले कि अच्छे कंपनी के ऊपर कभी भी मौका मिले, कभी भी अगर टॉप लेवल से 20% तक करेक्शन हो तो उसका एक फायदा हमेशा एक पॉजिटिव के हिसाब से सोचना चाहिए। तो मैं इसीलिए फायदा फायदा ले चुका था क्योंकि 20% से भी ज्यादा करेक्शन हो चुके थे। तो बाकी आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम किस बेसिस में करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। देखिए बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए जोमेटो के ऊपर सबसे बड़ी अपडेट मैं यही बता दूं कि जोमेटो जब लिस्टिंग हुआ था तब से लेकर कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला था। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी किया और वही लेवल तक आ चुके हैं जो इसका लाइफ टाइम हाई है।
तो मैं एक बार चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए किस तरीके से यू पैटर्न देकर फिर से वही लेवल को वो टच किया और एक शानदार तरीके से एंट्री बना था। यहाँ पे देखिए शोल्डर कम बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, फाइनली इस जगह पे ब्रेकआउट किया और इसका धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। जो टारगेट निकल के आ रहे थे 158 के आसपास, और इस टारगेट को जब अचीव हुआ तब कंपनी ने टोटल एंट्री लेवल से टारगेट तक जो यहाँ पे टारगेट दिया वो 58% के आसपास, मतलब एक शानदार तरीके से टारगेट को कंपनी ने क्या किया, अचीव किया। बाकी यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना कि कंपनी जब यू टर्न लेते हैं, इस तरीके से जब यू पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलता है, उस सिचुएशन में, उस पैटर्न के सिचुएशन में आपको हमेशा एक चीज को याद रखना है कि अगर कंपनी की फाइनेंशियल डेटा ठीक हो तभी इस तरीके से रीबैक करते हैं। अगर फाइनेंशियल डेटा ठीक नहीं है तो वो रीबैक कभी नहीं करेगा। तो क्या इस तरीके से कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डेटा ठीक हुआ है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेल्स में पहले से ही आज तक कभी भी कमियां देखने को नहीं मिला, सिर्फ एक्सपेंस का प्रॉब्लम था। एक्सपेंस अभी भी धीरे धीरे करके रिकवरी किया है। जैसे कंपनी के टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉब्लम कहाँ पे था, एक बार आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट जो 46% के आसपास था, वो धीरे धीरे करके कम होता हुआ देखने को मिले और आज वो एक्सपेंस कितना है, टोटल एम्प्लॉय जो कॉस्ट है वो 12% को लेके आए हैं। तो 46% से 12%, मतलब इतना मैसिव करेक्शन यहाँ पे सिचुएशन को चेंजिंग होता देखने को मिले। एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2 करोड़ से 138 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो अलग लेवल के यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो एफएस के पास भी होल्डिंग्स है, डीएस के पास भी है, पब्लिक के पास भी है। तो प्रोमोटर के पास, इस कंपनी के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, क्योंकि पहले दिखाए तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग था। अगर मैं ईयर पर बेसिस दिखा दूं तो 2022 से पहले कंपनी के पास प्रोमोटर के पास होल्डिंग था। वो प्रोमोटर ने माल बेचा और अब देख सकते हैं एफएस के पास जहाँ होल्डिंग था, होल्डिंग को वो 5 गुना बढ़ा चुके हैं। तो यही पॉइंट के कारण से कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। आपको क्या लग रहा होगा कि पब्लिक बाय कर रहा है तो इसलिए शेयर भाग रहा है? बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है तो इसलिए शेयर भाग रहा है क्योंकि पब्लिक के पास पहले तो होल्डिंग था 83%, और वही होल्डिंग को किस बेचकर 27% कर चुके हैं, और उसी होल्डिंग्स को किसके ऊपर, एफएस के ऊपर उन्होंने डाल दिया। तो इसी बेसिस के कारण में मैंने टेल लिया था। और बाकी आपके क्या ओपिनियन है जोमेटो के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो ये जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न मैं यूज करता हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इस शेयर में एक चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे सारे डिटेल्स मैं आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर कर रहा हूँ। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो प्लीज एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर है, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर केमिकल बनाते हैं, उसके साथ साथ एफएमसीजी केमिकल्स भी बनाते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि इसके सारे प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में हमेशा रहेंगे। तो आज टोटली मार्केट में केमिकल्स प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ है, जिसके चलते इस कंपनी के जो सेल्स है वो कम हो चुके हैं 237 करोड़ से 195 करोड़ के आसपास। और कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है जिसके चलते कंपनी के जो इंटरेस्ट है वो जीरो है, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है। साथ ही साथ कंपनी एक्सपेंस को बहुत हद तक कम कर दिया, और एक्सपेंस कंट्रोल में रखने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो बहुत ज्यादा कम होने का चांसेस था वो उतना कम नहीं हुआ। 84 करोड़ से 63 करोड़, मतलब करीबन 20 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट कम हुआ। कोई बात नहीं, इसको रिकवरी जरूर कर लेंगे अगर फिर से केमिकल कंपनी का सेक्टर में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है इस कंपनी के ऊपर, इस खराब टाइम में भी कंपनी का मैनेजमेंट ने क्या किया, खुद के बिजनेस के ऊपर CWIP में 139 करोड़ के आसपास पैसा लगाया। अभी CWIP होता क्या है, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ पैसा कंपनी प्रोसेसिंग के ऊपर लगा चुके हैं। तो इस कंपनी के हर पैरामीटर्स देखने के बाद अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ था, यहाँ पे क्या बना, एक कफ विथ हैरो पैटर्न्स बना, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी देखिए जब धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था, मैंने आपको एक चीज बताया कि यहाँ पे जो कंपनी का लोअर साइड है
इस लोअर साइड तक आने का चांसेस रहेगा, मगर मुझे नहीं लग रहा कि लोअर साइड तक आएगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल, स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल बन के हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी फिर से ऊपर जा रहा है। तो उसके बाद अगर इस लेवल को, इस रेंज लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा एक धमाका हो सकता है। अगर धमाका हुआ तो 16% के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, वो 1800 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। तो इस टारगेट को फॉलो करके मैं चल रहा हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है रेमिडियम लाइफकेयर लिमिटेड। तो रेमिडियम लाइफकेयर लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो कंपनी की 1 साल पहले प्राइस था 40 और आज कितना है 700 के आसपास। तो इतना बड़ा धमाका होने के बाद कंपनी के ऊपर कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। कंपनी हर एक के बदले आपको 5 देने वाले हैं, और वो भी 23 तारीख को आपको ये सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए